तो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया 1-0 से अब पीछे है। इंग्लैंड हेडिंग्ले टेस्ट जीत चुका है। अब पांचवा दिन था हेडिंग्ले टेस्ट का। अब पांचवें दिन के अंदर इंग्लैंड को चाहिए थे 350 रन। आज जब मैच शुरू हुआ, आज का दिन जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड को चाहिए थे 350 रन और इंडिया को चाहिए थे सिर्फ 10 विकेट। अब यहाँ पे बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के बेसबॉल का माइंडसेट हमने आपको कल ही बताया था कि वो चेस, मतलब उनके लिए बेसबॉल के लिए एक टारगेट उनके सामने जो 350 का कल रह चुका था, एक्चुअल टारगेट जो 370 का था, वो मतलब आखिर में कल के दिन के एंड तक वो 350 का रह गया था। अब 350 के टारगेट को उनके पास 90 ओवर थे और मोस्ट प्रोबेबली 3.67 के रन रेट से समथिंग करके भी अगर वो बनाते तो वो बन जाते और वो बन भी गए। और वो इजीली, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इजीली, एक तो कुछ हमारी गलतियों से बने, कुछ किस्मत, मतलब कुछ हमारी गलतियां ज्यादा रही उसमें इन्वॉल्व। हमने एक सबसे पहले दिन शुरू होने के आज का दिन जब शुरू होता है तो हमने हमारे बॉलर्स की लाइन लेंथ, एक तो इस टीम के अंदर जसप्रीत बुमराह के अलावा, हाँ ठीक है, कुछ हद तक सिराज अच्छी बॉलिंग डाल देते हैं, कोई कोई स्पेल अच्छा डाल देते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा बीच में आके एक आधी विकेट ले लेते हैं, बट इस टीम के अंदर बुमराह के साथ दूसरे एंड पे कोई बुमराह की तरह बॉलिंग कोई भी डाल सकता। बुमराह इकलौते हैं, बुमराह एक ही है, बुमराह की तरह बॉलिंग बुमराह ही डाल सकते हैं। बट एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ तो हिट करनी पड़ेगी। आप अगर आपको अच्छे एरिया हिट नहीं करोगे तो आप, मतलब कैसे किसी बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है फर्स्ट सेशन की। फर्स्ट सेशन इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट के पूरा सेशन खेल दिया। मतलब इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट के एक तो सेशन खेला, ऊपर से 190 के आसपास रन भी बना दिए, 160-70 के आसपास रन भी बना दिए। अब उसके बाद जब सेकंड सेशन स्टार्ट होता है, एक तो हमारी कैचिंग, हमारी फील्डिंग, अगर आप अच्छे कैचेस नहीं लोगे, अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करोगे, तो आप एक एक बैट्समैन को अगर आप दो दो या तीन तीन चांस दे दोगे, तो कोई भी बैट्समैन है, मतलब वो कोई भी अच्छा बैट्समैन होगा, वो उस चांस को ग्रैब करेगा। अब आज बेन डकेट एक टाइम पे 80-50 में भी, 70-75 में भी 80 के करीब थे। मोहम्मद सिराज उस टाइम बॉलिंग करा रहे थे, अपना स्पेल बहुत बढ़िया स्पेल कर रहे थे उस टाइम। सिराज ने जैक क्रोली और बेन डकेट को तंग करके रखा हुआ था, और जिसका मतलब एक अच्छा स्पेल डालने का रिजल्ट उन्हें बेन डकेट की विकेट मिल सकती थी अगर ये यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ लेते। अब ये यशस्वी जायसवाल का ये टेस्ट मैच, बट एज ए फील्डर इतना खराब टेस्ट मैच गया है कि मतलब उन्हें, अगर वो जब अगले टेस्ट में आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे हो ना हो वो भी एक डाउट है। क्योंकि जब आप 4-5 कैचेस छोड़ देते हो एक ही टेस्ट में, और फिर जिनके कैच छोड़े हैं वो उन चांसेस को ग्रैब कर लें, तो एक मेंटली आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है, आपका मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होते हो। इससे पहले भी बात करें फर्स्ट इनिंग में, हैरी ब्रुक, पहले तो नो बॉल पे चांस मिस हुआ, उसके बाद 2 कैच छोड़ दिए, फिर भी वो बंदा वो 99 रन की इनिंग खेल के गया। मतलब यहाँ पे जब तक हम अच्छी कैचिंग नहीं करेंगे, हमारे स्लिप फील्डर प्रॉपर चांसेस को ग्रैब नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर पाओ। इससे पहले, क्योंकि आपके बॉलर्स एक हद तक, मतलब इतनी मेहनत करके, एक बॉलर एज ए बॉलर अगर कोई फील करे इस बात को कि यार एक बॉलर इतने इतने ओवर डालता है, सारा दिन के अंदर बॉलिंग करनी पड़ती है, मेहनत का काम है, अगर मतलब वो एक एज भी लगवा रहा है और आप उस कैच को नहीं ग्रैब कर रहे, कैच नहीं पकड़ रहे, तो कहने का मतलब है उस बॉलर की भी मेहनत वेस्ट, और ऊपर से जो वो बैट्समैन जिसका कैच छूटा वो अलग आपके ऊपर वो अलग स्कोर करके आपके ऊपर प्रेशर डाल लेगा। तो अच्छी कैचिंग, स्लिप फील्डिंग,
दिलीप साहब को पूरी मेहनत करने की जरूरत है हमारे फील्डर्स के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज नोट कर रहा था पिछले हाल फिलहाल के कुछ टेस्ट मैच में, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो या उससे पहले हमारी होम सीरीज, चाहे हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली या हम बांग्लादेश के खिलाफ भी होम टेस्ट में खेले। मतलब इस एरा के अंदर, गौतम गंभीर एरा के अंदर, जब से मॉर्ने मोरकल, मैं नहीं कह रहा मॉर्ने मोरकल एक गलत कोच है या मैं उनके ऊपर कोई डाउट कर रहा हूँ, मतलब इस एरा के अंदर हमारी बॉलिंग की जो, आप ये चीज नोट करना, जसप्रीत बुमराह के अलावा हमारी अदर बॉलिंग, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, या बीच में कोई भी चाहे वो आकाशदीप क्यों ना हो, मतलब इन लोगों ने इनकी बॉलिंग, चाहे वो रवि शास्त्री के टाइम भरत भरत अरुण हो या राहुल द्रविड़ के टाइम में पारस भामरे हो, मतलब एज ए इंडियन कोच, इंडियन बॉलिंग कोच के साथ हमारे बॉलर काफी कंफर्टेबल थे, मतलब वो उस लेवल से परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। बट जब से मॉर्ने मोरकल आया हमारी फास्ट बॉलिंग के अंदर, मतलब हम वो लेंथ ही नहीं पकड़ पा रहे कि हम वो लेंथ पकड़ लें। मैंने एक चीज ये नोट किया, हाँ हालांकि कुछ लोग कहेंगे अभी जस्ट शॉर्ट टाइम है, अभी एक शॉर्ट टाइम है, गौतम गंभीर है क्या अभी, मतलब इतना लंबा टाइम नहीं हुआ, बट जितने भी टेस्ट हुए हैं ये चीज जरूर देखने को मिली है उन सब के अंदर, एक चीज कॉमन रही है कि हमारे जसप्रीत बुमराह को छोड़ के हमारे पास कोई सेकंड बॉलर उस लेवल का नहीं है। अभी हाल फिलहाल में अभी जसप्रीत बुमराह ने ये भी बोला था कि वो सिर्फ 3 टेस्ट ही खेलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है इस सीरीज के अंदर, अगर जसप्रीत बुमराह जोन सा टेस्ट नहीं खेलेंगे, हमारे पास बैकअप बॉलर होगा कौन उनका? क्या वो आकाशदीप होंगे? क्या वो अर्शदीप सिंह होंगे? मतलब एक तो इस बॉलिंग के साथ और ऊपर से उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं हो तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 20 विकेटें लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 विकेट्स नहीं लोगे तो टेस्ट क्रिकेट आप नहीं जीत सकते। आप ड्रॉ कर लोगे अपने बैटिंग के दम पे, बट अगर आपको टेस्ट क्रिकेट जीतना है तो आपको 20 विकेट्स लेने पड़ेंगे। आपके पास वो बॉलर्स होने चाहिए जो आपको 20 विकेट तो दिलाएं एटलीस्ट। विराट कोहली क्यों कामयाब हुए, विराट कोहली क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उनके पास उन्होंने वो बॉलिंग तैयार की, उन्होंने उन्होंने अपने एरा के अंदर वो बॉलर्स क्रिएट किए, बॉलर्स बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दिया। अभी आप आज के, अभी शुभमन गिल की कैप्टनसी के ऊपर भी आते हैं। शुभमन गिल ने कैप्टनसी कुछ कुछ फेजेस में ठीक की, बट कुछ कुछ फेजेस में उनकी कैप्टनसी भी काफी ऑर्डिनरी रही। अभी आज एक चांस बना बेन डकेट का, मतलब बेन डकेट 50 से 60 के करीब पे थे। सिराज बहुत बढ़िया स्पेल डाल रहे थे उस टाइम, अब उस टाइम स्लिप नहीं थी, अब बॉल एज लगा स्लिप में से गई। बल्कि कमेंटेटर्स भी इस बारे बात कर रहे थे कि यार अगर आपका एक फास्ट बॉलर आपको लग रहा है कि यार एक अच्छा स्पेल अच्छे रिदम में है तो आप उसे कम से कम स्लिप तो दें, बट उस टाइम स्लिप भी नहीं थी। तो हमने बहुत सारी, कहने का मतलब है इस टेस्ट के अंदर बहुत सारी गलतियां की जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, और इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत चुका है। हम सीरीज के अंदर 1-0 से पीछे हैं। अगला टेस्ट एजबेस्टन में होगा 2 तारीख से, 2 जुलाई से। अब जसप्रीत बुमराह उस टेस्ट को खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या जसप्रीत बुमराह कौन से 3 टेस्ट खेलने वाले हैं अभी ये भी नहीं पता। तो सवाल बहुत सारे हैं। हमारे बैटिंग ऑर्डर ने अच्छा मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दी। टॉप 3-4 बैट्समैन ने, चाहे वो चाहे उसमें केएल राहुल हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, मतलब सबने इस मैच के अंदर देखा जाए तो इंडिया ने 5 शतक लगाए, फिर भी ये इंडिया टेस्ट मैच हार गया। मतलब अभी मैं एक स्टैट चेक कर रहा था, आखिरी ऐसा ऐसा हुआ था कि किसी टीम ने 4 शतक लगाए हों और वो टेस्ट मैच हार दे, वो थी ऑस्ट्रेलिया 1929 के अंदर। बट उसके बाद आज लगभग 100 साल हो चुके हैं, 1929 यानी 95-96 साल हो चुके हैं। टीम इंडिया ने 5 शतक लगाए एक मैच के अंदर और वो टेस्ट हार चुकी है। मतलब 100 सालों के बाद कोई ऐसी टीम, मतलब जो हमने कारनामा किया है वो इंडिया ने किया। अब ये कारनामा है तो वैसे गलत वे में, बट
हम पॉजिटिव या हमारे लिए कि हमारी बैटिंग टॉप ऑर्डर ने, हमारे मिडिल ऑर्डर ने ऋषभ पंत तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब बात करें हमारे लोअर ऑर्डर की, लोअर ऑर्डर को लोअर ऑर्डर हमारा एक साइकिल स्टैंड बन चुका है। कल मैं एक स्टार्ट और देख रहा था, पिछले जो इंडिया की फर्स्ट इनिंग थी, इंडिया ने फर्स्ट इनिंग अपनी 40 रनों के अंदर 6 विकेट्स गवाए। मतलब 40 रनों के अंदर आप 6 विकेट पहली पारी के अंदर कोलैप्स हो जाता है आपका, और दूसरी पारी के अंदर 31 रनों के अंदर 6 विकेट्स आपकी चली जाती हैं। मतलब इतना बड़ा कोलैप्स, हमारे लोअर ऑर्डर, हमारी टेल मतलब इतनी लंबी हो जाती है। जैसे ही हमारी रविंद्र जडेजा के बाद, जैसे ही रविंद्र जडेजा के बाद हमारी टेल शुरू हो जाती है। हमारी टेल के पास मतलब प्रॉपर कोई है ही नहीं, मतलब ना तो उन प्रॉपर एक टेल एंडर है, उनके पास कोई स्किल नहीं है बैटिंग की, क्या क्या वो पिच पे टिक नहीं सकते। यार अभी आप मिचेल स्टार्क को देखें, अभी हाल ही में वर्ल्ड WTC का फाइनल हुआ है, मिचेल स्टार्क ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे ऑस्ट्रेलिया को अपनी बैटिंग से, ना कि बॉलिंग से यार। और इसी टेस्ट की बात करें, क्रिस वोक्स, आप फर्स्ट इनिंग में क्रिस वोक्स की बैटिंग उठा के देखो यार, 42-43 रन वो बंदा भी बना सकता है। मतलब यार हमारा जो लोअर ऑर्डर है या हमारी जो अपना टेल है, वो बिल्कुल प्रॉपर टेल की तरह बैटिंग करती है, ना कि यार मतलब उनके पास पिच पे खड़ा होने का वो ही नहीं है कि हाँ भी यार पिच पे थोड़ी देर रुकें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आते हैं उठा देते हैं, या विकेट छोड़ के आउट हो जाते हैं, या पैडों पे खा लेते हैं, या स्लिप में कैच करवा देते हैं। मतलब यार एक प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर भी, ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आप तेल से ही 30-40 रन अगर और बना देते, अगर यही स्कोर 400 प्लस होता, हो सकता है इंग्लैंड ये चीज भी कर लेता। बट एक मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता कि यार हमें 400 रन बनाने हैं जो आज तक कभी नहीं बने। अभी ये 370 रन बने, इंग्लैंड ने यही सोच के आया होगा यार, हम आज से 2 साल पहले बर्मिंघम के अंदर हमने इंडिया को इसी 378 रन चेज करके हराए हैं, ये तो 370 रन है। और उससे पहले भी एसएस का एक मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड का, वहां भी इंग्लैंड इंग्लैंड ने 370 प्लस चेज किए हुए इसी मैदान पे। सबसे बड़ी बात इसी इसी ग्राउंड पे, इसी ग्राउंड पे हेडिंग लेके। 2019 की बात है वो, 2019 का एसएस का मैच था, बेन स्टोक्स ने जीतवाया था। तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारी टेल के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारी बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा सबसे पहले। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई अदर बॉलर इस टीम के अंदर जसप्रीत बुमराह जैसा नहीं हो सकता, बट जसप्रीत बुमराह को साथ तो चाहिए एटलीस्ट, कम से कम एक प्रॉपर जो सेकंड दूसरी 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 साइड से जो बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, उसे कम से कम एक लेंथ एक लाइन पकड़ के तो बॉलिंग करनी पड़ेगी। आप दूसरी गेंद पे तो स्ट्राइक रोटेट करवा देते हो, हर चौथी गेंद पे आप चौका खा रहे हो, तो कहाँ से प्रेशर बिल्ड होगा बैट्समैन को। तो हमने बहुत सारी गलतियां की है, कैचिंग भी वो हमारी बिल्कुल जीरो रही इस मैच के अंदर। तो अब अगला मैच 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग इंडिया मैच कहाँ आ रहा, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।